बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए तुरई की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसे बनाने का इतना आसान तरीका आपके साथ शेयर करूँगी जो पहले कभी किसी ने नहीं शेयर किया। और इतना आसान तरीका है कि बिगनर्स भी इसे इजीली बना सकते हैं और ये बहुत ही लजीज बनकर तैयार होती है। तो अपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ली है तुरई और ये मैंने ली है 1 किलो। तो 1 किलो हम तुरई बना रहे हैं। आप चाहें तो कम मिकदार में बनाना चाहते हैं तो आधी क्वांटिटी भी ले सकते हैं। मैंने इसे अच्छे तरीके से धो लिया है। तो सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कैसे करनी है। सबसे पहले हम इसका ऊपर और नीचे वाला पार्ट हटा देंगे और उसके बाद पीलर की मदद से इसे पील कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने पील कर लिया है। अब कटिंग बोर्ड पर रखकर इस तरह से दरमियान में कट लगाकर तो इसे इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेंगे। तो इस तरह से सारी तोरियों की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी एक तोरी कट चुकी है और यहाँ पर मैंने लिए हैं प्याज मैंने लिए हैं 4 अदद। बहुत बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे 4 अदद और उसे मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक लच्छों में कट कर लिया है। ये देखें इस तरह की कटिंग करनी है प्याज़ों की आपने। और प्याज तोरियों में ज़्यादा जाते हैं तो आपने ज़्यादा ही लेने हैं, अच्छे लगते हैं ज़्यादा। और यहाँ पर तोरियों की भी मैंने सारी कटिंग कर ली है छील कर और इतना मोटा मैंने इसे रखा है। तो यहाँ पर हमारी तोरियाँ और प्याज दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब इसे पकाने की तरफ चलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक वॉक ली है और इसमें शामिल कर देंगे ऑयल मैंने लिया है हाफ़ कप और साथ में इसमें ज़ीरा शामिल करूँगी आधा चाय का चम्मच। और इसे आपने सिर्फ 30 सेकंड के लिए कड़कड़ाना है जब तक इसकी खुशबू ना आने लगे। इसे जलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस इसे कड़कड़ाएंगे। और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज जो हमने बारीक कट करके रखे थे। तो ये बहुत ही आसान तुरई की रेसिपी है और यकीनन आपने ऐसी रेसिपी पहले कभी नहीं देखी और ट्राई की होगी। तो आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी आज की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी कैसी लगी है। तो प्याज मैंने शामिल करके इसे हाई फ्लेम पर 30 सेकंड के लिए फ्राई किया है और उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे तुरई और तुरई शामिल करके इसे अच्छी तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम इस पॉइंट पर हाई है। और रेसिपी अगर आपको ज़रा सी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपके लिए अच्छे से अच्छी रेसिपी लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो रई को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें शामिल कर दूँगी टोमेटो पेस्ट हाफ़ कप। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे उनका मैंने पेस्ट बना लिया है और ये हाफ़ कप है। साथ इसमें जाएगा नमक आधा चाय का चम्मच, पीसी हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, पीसी लाल मिर्चें आधा चाय का चम्मच। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से भी ले सकते हैं। ये मिसाले शामिल करेंगे, इससे अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही सादा बेसिक से मिसालों से ये रेसिपी तैयार होती है, इसलिए मैंने कहा था कि बिगनर्स भी इसे इजीली बना सकते हैं। और ये बहुत डिफरेंट रेसिपी है, झटपट से तैयार होने वाली। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो रई को अच्छे से गलने तक पकने देंगे। तो अब आप देख सकते हैं तुरई ने काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ कर दिया है। ये देखें काफ़ी ज़्यादा पानी इसने छोड़ दिया है। इसमें पानी मैंने बिल्कुल शामिल नहीं किया था। अब हमने इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से गलने तक पकने देना है। अभी तक फ्लेम हाई थी, अब हमने लो कर देनी है और इसे अच्छे से गलने देना है। तो ये देखें तोरियां हमारी अच्छे तरीके से गल चुकी हैं और अब इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी रह चुका है। तो फ्लेम को हम हाई करेंगे और इसे हाई फ्लेम पर पकने देंगे ताकि पानी ड्राई हो जाए अच्छे से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तोरियों का पानी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका है, ये अच्छे से गल भी चुकी हैं। अब हमने इसे अच्छे से भून लेना है। इसे इतना भूनेंगे कि इसमें मौजूद पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। तब तक हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। साथ साथ हमने इसे मैश भी करते रहना है ताकि जो तुरई है वो बिल्कुल भी नज़र ना आए और इसे बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाएं। तो बच्चे अक्सर बड़ी बड़ी तुरई होती है तो उसे अलग करते रहते हैं, खाते नहीं हैं। तो इसलिए आपने इस तरीके से बनाना है, इसे मैश करते रहना है तो ये शौक़ से खाएँगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी है, ऑयल भी इसका सेपरेट हो चुका है। तो तुरई हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल कर दूँगी हरी मिर्चें। तो ये मैंने 3 अदद ली हैं, ये कम तीखी वाली हैं। वैसे तो सब्ज़ी हल्की फुल्की ही अच्छी लगती है, मिर्च मसाले इसमें कम ही अच्छे लगते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारी तुरई तैयार हो चुकी है। इसे डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है हमारी तुरई की मज़ेदार सब्ज़ी। इसे आप गर्मा गर्म चपाती के साथ, रोटी के साथ सर्व करें, इंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी डिफरेंट सी रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है, झटपट से तैयार हो जाती है।
कोई आपको टिप्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी कैसी लगी है, और पहले आपने ऐसी रेसिपी ट्राई की है या नहीं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।